बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ पत्तोकी में इब्रार भाई के साथ और मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि पाइन एप्पल को फ्रूटिंग पे पाकिस्तान के अंदर देखना। जुलाई का महीना है और हम पत्तोकी में मौजूद हैं और यहाँ पे पाइन एप्पल फ्रूटिंग पे है। ये मैं आपको साथ शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखते जाएँ। इब्रार भाई ये बताइएगा, ये कितने साल का प्लांट है? सर ये जो आप देख रहे हैं इस प्लांट की जो उम्र है ये 2 साल है। अच्छा, ठीक है, 2 साल में ये फ्रूटिंग पे आया हुआ है और गमले के अंदर फ्रूटिंग ली हुई है इसने। ओके। हाँ जी, और इसका जो साइज देख रहे हैं आप, इसका जो वेट है ये 700 ग्राम 800 ग्राम तक है। एक पाइन एप्पल का? जी, एक पाइनएप्पल का। अगर यही जो फ्रूट है हम जमीन के अंदर पौधा लगाते हैं तो इसका जो वेट होगा वो 1 kg क्रॉस कर जाएगा। अच्छा इब्राहिम भाई, मुझे बताइएगा, मैंने काफ़ी अर्सा पहले ना पाइनएप्पल का एक पौधा ले गया। एक तो खैर मैंने उसको छांव में लगा दिया था, उसने फ्रूटिंग भी ली। आपके तो माशाल्लाह बहुत बड़ा कद है ना पौधों का, गमले के अंदर भी। उसकी क्या वजह हो सकती है कि आपके यहाँ पे फ्रूटिंग पे है और वहाँ पे फ्रूटिंग पे नहीं आया? बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ कि वो फ्रूटिंग पे नहीं आता, वजह क्या होती सर माशाल्लाह आपका अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मार्केट के अंदर जो पौधे पाइनएप्पल के सेल हो रहे हैं वो 3 से 4 नस्लों के सेल हो रहे हैं जो कि ओरिजिनल नहीं है। है? ओके। जिसमें एक रेड आता है, एक वेरिकेटेड आता है, एक वेरिकेटेड रेड आता है, एक वेरिकेटेड येलो आता है। ठीक है, मुख्तलिफ नर्सरियों वाले, जैसे कि मुख्तलिफ जो शहरों में नर्सरियाँ, लोग उनसे आगे पाइनएप्पल की डिमांड करते हैं। वो पौधा जो उनको देते हैं उसके ऊपर जो फ्रूट भी लगता है वो साइज में छोटा होता है और वो ईटेबल नहीं होता। उसके अंदर ना तो जूस बनता है ना उसकी स्मेल होती है, वो सिर्फ एक ऑर्नामेंटल पौधा है। ठीक है। ये जो सर हमारी वैरायटी है ये ग्रीन पत्ते वाली, ठीक है जी, ये पूरी दुनिया के अंदर पाइनएप्पल यही वैरायटी सेल हो रही है, कास्ट हो रही है। खाने के लिए यूज होता है? बेसिकली पाइनएप्पल 2 तरह के होते हैं, एक जूस के लिए और कैन में पैक करने के लिए, एक खाने के लिए। जो जूस और कैन वाला साइज होता है वो बड़ा होता है और ये जो खाने वाला होता है इसका जो साइज होता है ये छोटा होता है, लेकिन इसकी जो मिठास, इसकी खुशबू, इसका अरोमा, इसका जो कलर, वो एक अपनी मिसाल आप है। 15 दिन पहले मैं थाईलैंड में था तो वहाँ भी ये सेम वैरायटी थी, लेकिन एक मजे की आपको बात बताऊं कि जिस तरह पाकिस्तानी जो मैंगो है इसका जो टेस्ट है ये दुनिया के किसी आम के साथ मुमासलत नहीं रखता, इसी तरह जो पाकिस्तानी पाइनएप्पल है इसका भी जो टेस्ट है वो दुनिया के किसी पाइनएप्पल के साथ मुमासलत नहीं रखता। नहीं, अच्छा है या ना ना सर, बहुत ही कमाल का है। अच्छा। अभी एक मैं पाइनएप्पल यहाँ से तोड़ूंगा और आपको खिलाऊंगा और आप खुद वीडियो के अंदर लोगों को बताएंगे कि वाकई इस तरह का जो पाइनएप्पल आपने सोचा ही नहीं है। पाइनएप्पल का नाम लेते ही ज़हन में एक तुर्शपन का एहसास होता है। हाँ। लेकिन ये जो आप खाएंगे, ये जो हमारा पाइनएप्पल ये चौसे आम को परे कर रहा है। ठीक है जी। जी मैं अच्छा। अगर इजाजत देने मैं काटूं, हाँ, कुछ हाँ, जाना है कदा ये नजदीक ला के दिखाएं जी दोस्तों को। ये दिखाएं जी, ठीक है, ये इधर लेके आएं। ये जो फ्रूट ये है देखें। ये बने हुए हैं सारे, ये देखें, ये देखें। चल, ये देखिए। हाँ जी, ठीक है, काटें जी इसको। मैं इसको काटता हूँ, हमजा इधर आ गया। बस ठीक है, ये देखिए जी। अच्छा ये बताइएगा कि इसके काटते हुए आप जरा मुझे इसकी मौसम किस तरह का इसको चाहिए? क्या इसी तरह का टनल बना के इसको लगाना होगा या सिंपल लगा सकते सर बेसिकली इसके 2 से 3 मॉडल हैं। इसको आप दरख्तों की छांव में भी लगा सकते हैं। हाँ। अगर किसी बंदे के पास आम के दरख्त हैं या कोई बड़े दरख्त लगे हुए हैं तो उसकी जो इसको बेसिकली जो मौसम इसको हमने देना है वो गर्म मरतूब देना है। ठीक है। फुल हमने इसको गर्मियों में जो जून और जो जून का महीना है इसमें इसको हमने फुल धूप से बचाना है। उसको आप पौधों से कवर कर सकते हैं, हाँ। बड़े पौधे लगा के साथ। या इसकी बेसिकली इंडिया के अंदर मैंने इसका एक मॉडल देखा है, वहाँ पे इसकी मल्टी क्रॉपिंग होती है। उन लोगों ने क्या किया हुआ है, जो छालिये के दरख्त होते हैं, हाँ। छालिये के दरख्त, नारियल के दरख्त वो लगाए हुए हैं। सेंटर में जो नीचे स्पेस होती है उसके अंदर हम ये लगा सकते हैं। पाकिस्तान में आप खजूर लगा सकते हैं, उसकी जगह पाम लगा सकते हैं, और कुछ जो बिजनेस पर्पस के लिए जैसे लोग सागवान लगा रहे हैं, मालाबार नीम लगा रहे हैं, इस तरह की चीजें लगा के इसके साथ इसकी जो इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है। मतलब इसको ना छिद्री छांव चाहिए? जी जी, छांव कि चाहिए, हल्की छांव भी हो, हल्की धूप भी हो। और सर्दी में हर उस इलाके में जहाँ पे ये कोहरा पड़ता है, ठीक है जी, वहाँ पे इसको आपने एक जो फरवरी वाला, जनवरी फरवरी 2 माह होते हैं, इसमें आपने इसको कोहरे से बचाना है। ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो फ्रोस्ट है नहीं उसका जो अटैक होना। ये भी बताएं कि एक पौधा कितने साल चल जाता है? जी, एक पौधा कितने साल चल जाता सर एक पौधे की जो लाइफ है 3 से 4 साल है। है? और एक साल में कितनी दफा फल लेता है? सर जो पहला फल है इसने लेना है 18 माह बाद। उसके बाद जो फ्रूट है वो इसने लेना है 1 साल बाद, 2 साल बाद। ठीक है, 1 साल बाद फिर अगले साल फिर बिल्डर। और एक साल में एक दफा फ्रूट लेगा? दिखाएंगे ये नीचे वाला जूसी सा पार्ट। ये देखें जी, जूस मेरे हाथों से निकल रहा है। ठीक है जी, खा के चेक करें। चंगा साहब आप भी आ जाए। शाहिद भाई को भी चेक कराएं।
आ जाए ना, परेशानी नहीं। नहीं मैं परेशानी नहीं ले रहा, शांगा साहब को भी लेके आए, इनका भी मैंने चेक किया हुआ है। एक जो होनेस्ट रिव्यू है वो आप लें। सर ये जूस देखें, ये मेरे ये काटने से ये जो जूस है ये देखें, ये बाहर आ रहा है। दिखाए नहीं, मैं तो अपनी राय देता हूँ। मैंने पहले भी खाया हुआ है। खटास वाकई कम है। मीठा, और डब्बे से निकलता है ना, हम तो वही खाते रहे। नहीं सर वो उससे बेहतर है ये। नहीं सर अच्छा वो स्मेल भी वो मैंगो वाली है। सर ये कमरे में पड़ा हो तो लोग आके पूछते हैं ये चीज क्या पड़ी हुई है। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि चले, एक तो वो पाकिस्तान ये वाली देखिए, मोहब्बत है। ये जूस दिखाएं लोगों को, ये देखिए। असल में हमारा हिस्सा जो है ना, विराट भाई हमें खिला चुके थे, आज दोबारा जो है ना मदर भाई की वजह से हमें फिर मौका मिल गया खाने का। बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। तो एक साल में ये एक फल लेगा? जी सर, एक साल में जो एक पौधा होता है वो एक ही फल लेता है। एक साल में एक दफा फल लेगा और फिर ये अगले साल फिर दोबारा फल ले लेगा। जी बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है वो केले जैसा है। एक पौधे ने एक दफा फ्रूट लेना है, उसके बाद उसमें मर जाना है। जब वो पौधा मर जाएगा उसके नीचे से जैसे ही फ्रूट लेता है, साथ दो नीचे से नए बच्चे, 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, 1 निकलेगा, 4 निकलेंगे। ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। वो नीचे से इसके जो बेबीज प्लांट होंगे जिसको हम शक्कर बोलते हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। जो जिस पौधे ने फल दिया होगा वो डेड हो जाएगा। ठीक है जी। और ये देखें, कैमरा थोड़ा सा आप नजदीक लेके मैं समझाऊंगा आपको। ये देखें, यहाँ से हमने फ्रूट, यहाँ से हमने इसका जो फ्रूट है ये उतार लिया है। एक सेकंड दोबारा बताइएगा। यहाँ से हमने इसका जो पौधे का फ्रूट है ये उतार लिया है। हाँ जी। फ्रूट उतारा है, नीचे से इसके 2 देखेंगे बेबी शक्कर जिसको बोलते हैं। हाँ। ठीक है, ये निकलना शुरू हो गए हैं। अगले साल ये मैच्योर हो जाएंगे। ठीक अगले है। साल इनके ऊपर फ्रूटिंग होगी। सही ठीक है, है। उससे अगले साल और निकलेंगे। यानी कि अगर एक साल आपने इसका एक पौधा लेके लगाया है, वो अगले साल आपका एक पौधा 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे अगले साल जो पौधा होगा वो 3 और 3 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कोई हाइब्रिड नहीं है, कोई ये नहीं कि आपको बार बार लेके लगाना है। आपने सर ऐसी कोई वजह नहीं, बस ये आपने एक दफा लो हाँ। और इसको आप आगे बढ़ाते जाओ। हाँ। जिस बंदे ने कनाल लगाया वो अगले साल 3 इमरान भाई ये क्राउन भी लगा सकते हैं। जी सर, इसका जो क्राउन है ये बच्चे दिखाना जरा, ये ट्रे में जो था, ये जो हमने ऊपर से उतारा है। जी, इसके आप ये नीचे से पत्ते उतार दें, इसके पानी वाले ग्लास में डिप करके रख दें। 1-2 दिन बाद इसके अंदर जो जड़ें होंगी वो बाहर आ जाएंगी। इसको आप आगे इस तरह साफ करके रखें, रूट डेवलप होंगी। ये भी पौधा है। ये तो जबरदस्त चीज आपने बताई। लेके आओ जो हमने। अच्छा, बड़ी मिसकंसेप्शन थी कि यार ये तैयार नहीं होता। अभी मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ भाई। हम साथ साथ लोगों को दिखाते जाते हैं। जैसे एक मिनट ये करीब करके मैं दिखा दूँ। ये देखें, ये लगा हुआ है। ज्यादा जूम आ रही है, देखिए आपकी बिल्कुल करीब। हाँ, ये देखें, ये नीचे से निकाल भी रहा है। सर ये देखें, ये इसका शक्कर है ना? हाँ ये नीचे निकल रहा है। ये इसका शक्कर दूसरी है। साइड भी आ रहा ये है। इसका फूल है, ये साथ साथ फूल भी निकल रहे हैं। ये पौधा लेट हो गया, ये अभी फूल दे रहा है। ये फूल ले रहा है, अब यहाँ से फल ये बनेगा। फूल के बाद ये फॉर्म आ जाएगी। ये देखें, ये फल बनने की फॉर्म है। 1 माह बाद, ठीक है जी, ये फल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फूल से इस हालत में आया, इस हालत से फल में चला जाएगा। ठीक है। और मतलब आपको 1 साल के अंदर एक प्लांट जो है वो 2 शक्कर दे देता है और एक। अच्छा, ये आपने डबो के रखे हुए हैं। ये देखें ना, ये पानी के अंदर हमने यहाँ से फल खा के इसको डिबो के रखे हुए हैं। ये नीचे से रूट्स निकल रही हैं इसकी। एक सेकंड जरा करीब से दिखा दूं। वाइट कलर के नोट्स नजर आ रहे होंगे। जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ये रूट्स हैं इसकी। अच्छा, ये मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं बिल्कुल भी पाइनएप्पल पे यकीन नहीं करता था और मुझे आज शाहिद भाई ने बताया कि यार ये लगा हुआ है। जामिया मालूमात जितनी बिलाल भाई ने दी है, इतनी कोई भी नर्सरी वाला मालूमात भी नहीं देगा। नहीं देता। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पाइनएप्पल जो अभी जो मार्केट में चल रहा है रेट, लोकल मंडी में तो नहीं है। हाँ। ये आपको मैक्रो हैपर स्टार इस लेवल का फतेह टाइप के जो सुपर मार्केट्स हैं उनके अंदर से आपको इसका जो फ्रूट मिलेगा। हाँ जी। और वहाँ पे ये 2500 से 3000 रुपए का जो एक दाना ना वो सेल हो रहा है। हाँ। ठीक है, लोग कहते हैं, जब हम लोगों को ये बताते हैं यार इसका जो फ्रूट है वो 2500 में बिक रहा है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। हाँ। आके कहते हैं कि नहीं यार ये बंदा भी फ्रॉड है, इस तरह। बेसिकली भाईजान ये पाकिस्तान में एक नई चीज है। पहले जितने भी आते हैं वो सारे इंपोर्ट होके आते हैं। उनका एक अपना खर्चा होता है उसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर। भाई वो फ्रेश भी नहीं होता ना, वो कितने दिन के बाद मिलता है। जी। हाँ। ठीक है जी। और ये जो चीज है ना जनाब, ठीक है, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर आपको बताऊं तो ये कम से कम ये 60-70 जो पाकिस्तानी अरब रुपए का जो हम हर साल जो टीन के अंदर जो ये पाइनएप्पल है ना, ये हम खा जाते हैं। भाई सारी बातें एक तरफ हैं जो मैं ना पाइनएप्पल का शौकीन हूँ शाहिद भाई। तो मैंने अब तक जितना भी पाइनएप्पल खाया ना, वो बाहर से खरीद के, वो रेडियो पे भी आता है, दुकानों पे भी आता है, तो यार वो तुर्श होता है। इसका यार मैंने खाया है और मैं खा के आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि यार वाकई कोई तुर्शी नहीं है। और मेरे सामने 3-4 रख दो ना
तो घंटे के अंदर वो फारिग है इंशाल्लाह। सर एक मजे की बात बताऊं आपको, ये अपने मुंह मियां मिठू बनने वाली बात है। जी ठीक है, अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी धरती को एक ऐसा शरफ से नवाजा हुआ है कि हर चीज जो यहाँ पे बनती है उसका एक अपना टेस्ट हो जाता है। हाँ ठीक है जी, बाकू के अंदर हमने ये खाए हैं जी आलू बुखारा हाँ। और उनकी खुबानी। शाहद भाई को टेस्ट था नहीं उनका, टेस्ट नहीं था, खूबसूरती बहुत अपनी थी, मिसाल हाँ। खाई खूबसूरती के थी, टेस्ट नहीं था। खाई टेस्ट के नहीं। मैंगो खाए हैं जी। ठीक है, फिलिपाइन का जो अनानास है बहुत मशहूर है, दुनिया में सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री है वो फिलिपाइन के अंदर है। हाँ हालांकि ये जो फल है ये अमेरिका का और कोस्टा रिका का है। हाँ ठीक है जी, लेकिन हाँ। वहां से ये फिलिपाइन में आया, फिलिपाइन से ये थाई, इंडोनेशिया, मलेशिया का सफर करते हुए ये इंडिया में आया, इंडिया से फिर श्रीलंका और बांग्लादेश में फैला और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में आ चुका है और इंशाल्लाह इसको हम उगा रहे हैं, लोगों को मजीद मोटिवेट कर रहे हैं। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा, अब बात कर लेते हैं कि जाहिर बात है अगर मुझे ये चाहिए या किसी को भी ये चाहिए तो वो इसको कितने में आपसे ले सकता है? सर ये थोड़ा सा ना पर्सनल सा सवाल है, ये बेसिकली ये इंपोर्ट वैरायटी है हाँ। और अभी थोड़ा सा इसका जो पौधा है वो कॉस्टली है। हाँ ठीक है, ठीक इंशाल्लाह है फ्यूचर में इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ठीक है जी, हाँ। ये मैंने कोई 15-20 पौधों से इसका जो सफर था वो स्टार्ट किया था, इसको मल्टीप्लाई करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इस दफा मैं आपका नंबर दे सकता हूँ नीचे, जी सर नंबर दे दें आप वीडियो में बता दें जरा। जी 031260479141। ठीक है ठीक है जी, लेकिन हाँ। ये थोड़ा सा पौधा ये आम पौधों से कॉस्टली है। ठीक है ठीक है, सही है, वो फ्यूचर- आपसे बात कर फ्यूचर में लेंगे और जो पौधे हैं वो हम सस्ते करेंगे और लोगों को सस्ते प्रोवाइड भी करेंगे। देखिए मेरा शाहिद भाई ये भाई, हाँ जिसने एक पौधा खरीदना है वो पूरा देखिए मालूमात देने में उसने कभी बुखल नहीं किया। हाँ पूरी मालूमात है, जो एक पौधा ले जा रहा है उसको पता है कि साल बाद उसके 4-5 अपने बन जाने हैं। हाँ वो 4-5 मजीद फिर आगे 4-5 बना रहे हैं। हाँ तो अगर इन्होंने तो शौक से काम शुरू करें और उसको ऐसा शुरू किया था ना 20-25 पौधों से आजकल आप माशाल्लाह ये बाहर लगी हुई है। हाँ। मैं भी ले गया इनसे, मेरे पास भी पड़े हुए हैं। और ये मेरे ख्याल आपने अभी तैयार किए हैं। जी सर ये अभी छोटे ये initial है ना? हाँ तो ये कर रहे हैं इससे। और मैं एक और आपको मजे की बात बताऊं कि जो लोग किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं घरों के अंदर, हाँ। ठीक है जनाब, और ये घरों के अंदर गमलों के अंदर आप इसको लगा के टेरेस वगैरह पे रखें और बहुत ही खूबसूरत एक ऑर्नामेंटल भी है, इंडोर भी है, आउटडोर भी है, बहुत खूबसूरत पौधा, साथ में फल भी लेगा। फल भी देगा। और बाहर फार्मों की निस्बत ये घरों में ज्यादा अच्छा फल देता है। हाँ केयर होती है ना अकलौता बच्चा क्यों शायद भाई? अच्छा मुझे थोड़ा सा इसके मीडिया के बारे में बता दें कि अगर इसको किसी ने गमले में लगाना है तो आपने इसके अंदर मीडिया कौन सा यूज किया सर है? मीडिया मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपने ऐसा मीडिया का इंतखाब करना है जिसके अंदर पानी रुके नहीं। बारिश आई है 1 घंटे के अंदर पानी लोगों को बता दें, रेसिपी बता दें, वैसे रेसिपी बता दें फिर भी कोई बेसिकली इसका जो हमने मीडिया है उसके अंदर हमने 50% बालू मिट्टी रखी हुई है जी 20% हमने आम जो गोबर रखा हुआ है। ठीक है जनाब, और इसके अंदर जो 10% हमने इसके अंदर परलाइट वगैरह यूज की हुई है। कोकोपीट भी यूज किया है? नहीं कोको कॉयल हमने इसके अंदर यूज किया हुआ है। ठीक है, 10% वो किया हुआ है, 10% पर लाइट और गोबर और आपने मिट्टी। ऐसा मीडिया रखना है जो इसके अंदर पानी वाटर होल्डिंग ना हो। ये देखें जी शाहिद भाई ने निकाल दिया और ये वाकई बड़ा ना इसमें नमी भी है। नमी भी मौजूद है। सही है सही है, नमी भी रखेगा लेकिन पानी होल्ड नहीं करेगा। होल्ड नहीं करेगा। भाई बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया जी फ्रूट खा के, आपकी बातें सुन के। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, जो लगाए उनको भी कामयाब करे। बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, आपको मैं वीडियोस में देखता था, आप खुद भी यहाँ पे तशरीफ ले आए। बड़ी बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।